हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द बॉडी इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज, जो कि हमारे ह्यूमन के अंदर होता है लंग्स के जरिए और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के जरिए। देखो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे जो है कौन से, दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग्स से डिसऑर्डर्स होते हैं विच ट्रबल ब्रीथिंग, जो हमें सांस लेने में जो है दुश्वारी पैदा करते हैं और इवेंचुअली हम जो है बड़े बीमार हो सकते हैं और डाई भी हो सकते हैं, कोई जो मर भी सकते हैं। अब ब्रोंकाइटिस, ये बीमारियां हैं ब्रोंकाइटिस, इम्फेसिमा, नमोनिया, एस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ द पैसेज वे। जो पैसेज वे है, जो ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें जो ट्रैकिया हो गई या ब्रोंकाई हो गई या ब्रोंक्यूल्स हो गई, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन जो है हो जाती है। इस वजह से, किस वजह से होती है? काज बाय स्मोकिंग या कुछ बैक्टीरियाज जरासीम की वजह से जो है इरिटेशन होती है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और इन्फ्लामेशन करता है उसको किल करने के लिए, तो वहाँ पे जो है एरिया ब्लॉकेज हो जाता है। कफ होगी, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जहाँ पे भी आएगा तो वहाँ पे हमारी बॉडी म्यूकस सिक्रेट करती है उसको ट्रैप करने के लिए। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, कम सांस लेगा बंदा, तो लो फीवर, उसके अंदर बुखार भी थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ठीक है। दूसरा है एम्फेसिमा। व्हाट इज एम्फेसिमा? एम्फेसिमा इज द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वुलाई। प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वुलाई, ठीक है। अल्वुलाई जो होती है हमारी लंग्स के अंदर, लास्ट वाले हिस्से होते हैं, उन लास्ट हिस्सों के अंदर ये अल्वुलाई होती हैं। अल्वुलाई की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए। क्यों डिस्ट्रक्शन होती है? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, खराब मादे जो होते हैं, या स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ ऑल द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेन याद कर लें। पॉल्यूटेंट्स की वजह से वहाँ पे इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से वो बंदा खांसता ज़्यादा है, ज़्यादा खांसने की वजह से वो अल्वुलाई जो है बर्स्ट होती हैं। अल्वुलाई बर्स्ट होती है तो वो बंदा सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, तो उस कंडीशन को एम्फेसिमा कहेंगे। सो ट्रबल इन ब्रीथिंग, फ्लेम प्रोडक्शन, उसमें जो है ज़्यादा जो है म्यूकस भी होगा और जो है ये प्रोडक्शन फ्लेम में होगी। उसके बाद है नमोनिया। व्हाट इज नमोनिया? इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस मतलब किसी बैक्टीरिया की वजह से होगी, किसी वायरस की वजह से होगी, इन्फेक्शन होगी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया जो है ये बैक्टीरिया होता है जो ये डिजीज़ काज करता है। सो इट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इसमें पस बनना शुरू करती है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस। ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी पैदा होती है, बुखार होता है, कफ और चिल्स एंड चेस्ट पेन, ये सारी इसकी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब एस्थमा। एस्थमा क्या है? एस्थमा इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज। इसमें भी इन्फ्लामेशन होती है एयरवेज की। ये किस वजह से? एलर्जी की वजह से। जब हम डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जो है इचिंग होती है और एलर्जिक कंडीशन होती है, तो शार्पनेस ऑफ ब्रीथ वहाँ पे जो है जमा हो जाती है, तो एयर पैसेज वे बंद हो जाते हैं और वहाँ पे सांस लेने में मुश्किलात होती है, एस्थमा कहते हैं। उसके अलावा है ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? जिसको कॉमनली टीबी बोला जाता है। ये एक बीमारी है जो भी इन्फेक्शियस है और ये कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब फैलती है। तो इसमें क्या होता है? डैमेज ऑफ लंग्स, लंग्स में डैमेज होता है बाय बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, विच ग्रोज इन मेलन्यूट्रिएंट पर्सन। जिसके अंदर मेलन्यूट्रिशन होगी ना ज़्यादा, तो उसके अंदर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, जल्दी फैलती है, क्योंकि ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे किसी बंदे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है और वो बंदे जो किसी डर्टी एरियाज में रहते हैं, गंदे एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया जल्दी फैलता है, उसके लगता है। तो कंटेजियस डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये कफ एंड फीवर इसकी वजह बनता है टीबी के अंदर। जो कफ बहुत होती है, कफ के दौरान जो स्प्यूटम जो है, स्प्यूटम में ब्लड आता है। स्प्यूटम मतलब थ्रू, स्प्यूटम विथ ब्लड, ये कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद है लंग कैंसर। व्हाट इज लंग कैंसर? लंग कैंसर के अंदर जो है, पहली बात तो कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स।
ठीक है, एबनॉर्मली सेल डिवाइड करना शुरू कर दें, वरना नॉर्मल जो स्पीड हो फॉर सपोज जो है एक से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर एक डिवीजन होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा 2 मिनट के अंदर जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा। इससे क्या होगा साइड वाले जो न्यूट्रिएंट जो सेल्स हैं उसकी न्यूट्रिशन भी वो सेल पे जाएंगे, वहाँ पे वो बढ़ती जाएगी। अब जो ये कार्सिनोमा है, लंग्स कैंसर को कार्सिनोमा भी कहा जाता है। देखो कैंसर जो होती है इसके 2 टाइप्स हैं, कैंसर के 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। एक होती है मैलिग्नेंट कैंसर, दूसरी होती है बेनाइन कैंसर। ठीक है, मैलिग्नेंट वो होती है जो स्प्रेड हो, एक जगह पे हो लेकिन दूसरी जगह पे स्प्रेड करती जाए, और बेनाइन वो होती है जो एक ही जगह पे होती है, सेम प्लेस पे होती है। तो ये खतरनाक होती है मैलिग्नेंट जो स्प्रेड करती है, उसको फैलने को कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन इन द लंग्स में स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, मैलिग्नेंट स्प्रेड मेटास्टेसिस किस वजह से होती है? स्मोकिंग की वजह से होती है। सो दीज आर ऑल दी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें अभी एक एस्थमा जो है, एस्थमा में ये बात बतानी है कि एस्थमा जो है इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, एलर्जी की वजह से है, ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह से और भी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। आप चैनल को विजिट करें, बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे।